हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो देखिए, पहला आपको स्टेटमेंट दिया गया है वन हु इज़ रादर फास्टिडियस। देखिए, पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि भाई फास्टिडियस का अर्थ क्या होता है। तो आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे ना कि जो कि बहुत ज़्यादा मेटिकुलस होते हैं, जो कि हर चीज़ पर अपनी डिटेल, हर चीज़ पर अपना बहुत केयरफुली ऑब्जर्वेशन रखते हैं, हर डिटेल पर अब बहुत ध्यान देते हैं। ठीक है कि भाई सारी चीज़ें ठीक हैं या नहीं हैं। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा फास्टिडियस है तो उसको लेकर हम जो एक वन वर्ड यूज़ कर सकते हैं ना, वो कर सकते हैं मेटिकुलस। मेटिकुलस यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा सावधान होगा, हर चीज़ में, हर डिटेल में अटेंशन देगा, उसको हम बोलते हैं मेटिकुलस। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है टेम्पेस्चुअस। टेम्पेस्चुअस का अर्थ होता है, जैसे आपने बहुत तेज़ वाला देखा हो ना, कि भाई किसी के इमोशंस बहुत तेज़ी से आते हैं, उसका मिजाज बहुत तेज़ी से बदलता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो टेम्पेस्चुअस है। उसके बाद पंक्चुअल, ये आपको पता होगा, पंक्चुअल हम किसे बोलते हैं, जो कि हमेशा अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से अच्छे शेड्यूल के हिसाब से करता है। केयर फ्री का अर्थ क्या हो जाता है, जो कि बेफिक्र होते हैं, वो आपके केयर फ्री होते हैं। नेक्स्ट है पे अटेंशन। तो देखिए, पे अटेंशन के बारे में आप सभी को पता होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी के बारे में, किसी चीज़ को अगर अटेंशन देना हो तो उसको हम पे अटेंशन बोल देते हैं। लेकिन इसके लिए जो आप वन वर्ड यूज़ करेंगे ना, वो करेंगे हीड। कि आप किसी चीज़ को नोटिस करते हैं बहुत ज़्यादा, अच्छे से आप अटेंटिव रहते हैं, तो ये आपका हीड हो गया। उसके बाद देखिए, आपको दिया गया है ग्लांस एट। ग्लांस एट का यानी कि एक बहुत ही केयरफुल और बहुत ही एक इस तरीके का लुक, जहाँ पर आप उसको पूरा अच्छे से देख लें। यानी कि टू लुक थ्रो थ्रू रीडिंग मैटर कैजुअली, मतलब एकदम नॉर्मल देखा और एक बार नज़र मार ली बस। जैसे हम देखते हैं ना कि भाई हम मार्केट जा रहे हैं, है ना, आपको वहाँ पर कोई लड़का दिखा है, लड़की दिखी, तो आपने ग्लांस कर लिया, मतलब समझ रहे हैं। तो आपने एक मतलब देख लिया कि भाई ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ओके, ही इज़ गुड लुकिंग और शी इज़ गुड लुकिंग। देन हम आगे बढ़ जाते हैं। ओवरलुक। ओवरलुक होता है किसी को, मतलब आप टू फेल टू सी, आप किसी को देख ना पाएँ, या आप आपने देखा होगा कि यार वो मुझे ओवरलुक करता है। तो यानी कि आप किसी को एक तरह से इग्नोर भी मान सकते हैं, तो वो आपका ओवरलुक हो जाता है। रिपेयर के बारे में आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट देखिए, अ स्टेटमेंट इन विच यू से द सेम थिंग ट्वाइस इन अ डिफरेंट वर्ड। तो आपने आपने भी देखा होगा, आप एक ही चीज़ को घुमाकर दूसरे तरीके से दूसरे वर्ड यूज़ करके बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको लेकर अगर मैं आपसे बोलूँ कि मतलब अपनी बात को दोहराना, या फिर यू आर गिविंग अ स्टेटमेंट इन विच यू से द सेम थिंग ट्वाइस इन अ डिफरेंट वर्ड, तो उसको लेकर जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं टोटोलॉजी। ओके। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है टिमैरिटी। टिमैरिटी का अर्थ होता है गुस्ताखी, है ना। जैसे मैं कहूँगा आपसे कि भाई आपने ना ये गुस्ताखी कर दी थी, कल हम जो है कुछ अपना पर्सनल काम कर रहे थे और आप हमारे रूम में घुस आए। मतलब आपने क्या कर दी थी, टेमेरिटी कर दी थी, मतलब गुस्ताखी कर दी थी। आपका जो बिहेवियर था वो बहुत ही एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट था, कि भाई लोगों को वो लगा कि भाई ये रूड है। ठीक है, तो वो आपका टेमेरिटी हो गया। नेक्स्ट देखिए, आपको वर्ड यहाँ पर दिया गया टेरागोन। टेरागोन का अर्थ होता है मतलब एक ऐसा प्लांट होता है जिसकी जो पत्तियां होती हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है उसका, जिसको हम कुकिंग में भी जनरली यूज़ कर लेते हैं, उसको टेरागोन बोला था। रेपुटेशन का देखिए आपको अर्थ पता ही होगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय दी वेल्दी। वेल्दी 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 यानी कि जिसके पास मतलब वेल्थ ज़्यादा हो, है ना। तो एक ऐसी सरकार जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो आदमी उसको गवर्न कर रहा है, वहाँ पर बहुत पैसा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा धनिक तंत्र, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ द कंट्री। तो देखिए, उसको लेकर जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं प्लूटोक्रेसी। ठीक है। थियोक्रेसी के बारे में आपको पता होगा, यहाँ पर आप रिलीजियस लीडर्स के थ्रू अपना गवर्नमेंट को चलवाते हैं। ब्यूरोक्रेसी आपका होता है जहाँ पर आप दफ्तरशाही की बात करते हैं, कि वहाँ पर भाई एग्जीक्यूटिनिस्ट बैठे होते हैं, एक सिस्टम जहाँ पर ऑफिशियल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो आपका दफ्तरशाही या फिर ब्यूरोक्रेसी हम उसे बोलते हैं। एरिस्टोक्रेसी क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है कि भाई जो हाईएस्ट सोशल क्लास में पैदा हुए हुए लोग होते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल टाइटल्स उनके पास होते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट है पर्सन हु हैज़ हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड। तो देखिए, अगर किसी के शरीर के कुछ पार्ट अगर निकल जाएं ना, तो उनको अगर मैं बोलूँ कि भाई किसी के लेग रिमूव हो गई है, हाथ रिमूव हो गए हैं, तो उनको हम बोलते हैं एम्प्यूटी। ओके। जिन्हें हम छिन्नांग बोलते हैं, हैंडीकैप नहीं बोलेंगे उसको, उसको हम एम्प्यूटी बोलेंगे। विकलांग होती है आपकी डिसेबिलिटी, मतलब वो कोई डिसेबिलिटी होती है जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, उसको विकलांग बोलते हैं। लिम्बर के बारे में बोलूँ तो ये आपका लचीला है, फुर्तीला चीज़ होती है। और फर्टैलिटिस्ट के बारे में आपको पता ही होगा, ये आपके भाग्यवादी होते हैं, जो कि मतलब बिलीव करता है कि जो भी चीज़ें होती हैं वो फेट के आधार पर, यानी कि भाग्य के आधार पर होती हैं।
नेक्स्ट है पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स। तो देखिए आपने देखा होगा ना, अलग अलग तरीके के लोगों के अलग अलग शौक होते हैं। तो कुछ लोगों के ये शौक होते हैं कि वो टिकट वगैरह को इकट्ठे करते रहते हैं। मतलब देखो, शौक कुछ भी हो सकता है, आपके भी कुछ शौक होते होंगे। आपने बचपन में, मुझे नहीं पता, मेरा ये शौक था, जो मैगजीन वगैरह होती थी ना उसमें क्रिकेटर्स वगैरह आते थे, तो मैं उनको एक डायरी में ऐसे फ़ोटो निकाल कर रखता था कि इंडिया ने ये वाला टूर्नामेंट जीत लिया, इंडिया ने ये चीज़ जीत ली। तो इसी तरीके से भाई डाक वाक टिकट के ये कुछ इस तरीके की चीज़ें मतलब लोग इकट्ठा करने का शौक होता है। तो इनको हम बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पता भी होगा शायद आपको। पायनियर क्या होता है? ये आपका एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि पहला होता है किसी चीज़ को स्टडी करने के लिए या डेवलप करने के लिए, किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो आपका मार्गदर्शक हम उसे बोलते हैं। तो आपका पायनिस्ट पायनियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पियानिस्ट दिया गया है, ये आपका वही जो पियानो बजाते हैं। उसके बाद फिलैंथ्रोपिस्ट है, इसके बारे में आप सभी को पता होगा, जो कि परोपकारी होते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, ये आपके फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं। नेक्स्ट है, देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है इन्फॉर्मेशन अबाउट द बर्ड स्पीशीज वॉज इनएक्सेसिबल, वन हैज़ टू एक्सेस रेयर वेबसाइट्स टू एक्सेस इट, द मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड। यानी कि आपको जो यहाँ पर वर्ड दिया गया ना बोल्ड में, इनएक्सेसिबल। तो देखिए ये तो आपको पता ही होगा, इनएक्सेसिबल मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसे मतलब इजीली आप एक्सेस ना कर पाएँ, समझ रहे हैं? तो देखिए जैसे समथिंग विच कैन नॉट बी रीच्ड, जिसे आप मतलब पा ना पाएँ, उसको ही हम बोल देते हैं इनएक्सेसिबल। ये तो आसान था, ये आप सभी को मेरे ख्याल से पता होगा। नेक्स्ट है गिल्टी ऑफ द क्राइम। तो जो गुनाहगार होते हैं, जैसे भाई आपको पता है कि आपने कभी कोई गुनाह किया हो या नहीं किया हो, आई डोंट नो, सब गुनाह करते हैं कुछ कुछ। तो अगर मैं बात करूं इसके लिए जो वन वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं हम कल्पेबल। ओके, समवन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजर्विंग ब्लेम फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग, यानी कि गुनाहगार, वो आपका कल्पेबल हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है डेयरिंग। डेयरिंग क्या होता है? निर्भीक होते हैं। सस्पिशियस, सस्पिशियस क्या होता है? इन पे लोगों को शक होता है। जैसे कि आपको सस्पिशियस कौन लगता है? एसएससी लगता है, क्योंकि उनकी हरकतें बड़ी उटपटांग सी होती हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो दैट मीन्स वो सस्पिशियस है, उनके ऊपर संदेह रहता है लोगों को। रूथलेस, रूथलेस होता है निर्दयी, ये भी एसएससी है, एसएससी भी निर्दयी है, जो कि कभी वैकेंसी कम कर देते हैं, कभी पेपर ठीक से नहीं लेते हैं, टाइम से नहीं लेते हैं, एग्जाम में टाइम लगाते हैं, मतलब वो रूथलेस भी हैं। नेक्स्ट है इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड। तो देखिए अगर ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा परिश्रमी है, हाँ, वो नेवर गिव अप वाली फीलिंग रखता है, तो उसको लेकर जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं वो करता है इनडिफिटेजिबल। ओके, यानी कि जो बहुत ज़्यादा परिश्रमी है, बहुत ज़्यादा काम करता है। इनविंसिबल आपको पता होगा, ये अपराजेय होते हैं। अनटायरिंग क्या होता है? ये लोग मतलब थकते ही नहीं है, ये कंटिन्यूस काम करते रहते हैं, ये आपका अनटायरिंग होता है। नेक्स्ट है अ वमेन हुज हस्बैंड इज़ डेड। तो देखिए ऐसी महिला जिसके हस्बैंड की किसी वजह से डेथ हो गई हो, तो वो आपको पता होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? विडो बोलते हैं। नेक्स्ट है वन हु ईट्स नो एनिमल फ्लैश। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि जानवरों के फ्लैश को खाता ही नहीं है। ऑब्वियसली फिर वो क्या बच जाएगा? वेजिटेरियन बचेगा। वैसा तो है नहीं कि ना वो जानवरों का फ्लैश खाता है, ना वो वेजिटेरियन, मतलब ना वो घास फूस यानी कि सब्जियां खाता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऑब्वियसली अगर वो मांस मांस मछली नहीं खा रहा है, तो आपका वेजिटेरियन हो जाएगा, जैसे कि मैं, या फिर हो सकता है आप में से भी कुछ हो सकता है उसमें से। नेक्स्ट है वन हु हैज़ मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम। ये मतलब होते हैं लेजेंड्स। ठीक है, ये होते हैं लेजेंड्स कि भाई जिसकी मतलब एक टाइम पर एक से ज़्यादा बीवियां हों, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं बहुविवाही। तो इसको लेकर जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो करते हैं पॉलीगैमिस्ट। ओके, अ पर्सन जिसकी एक टाइम, एक समय पे एक से ज़्यादा क्या हो? बीवियां हों। उसके बाद देखिए आपको एक वर्ड दिया गया है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का अर्थ होता है जिसके बेचारे की शादी ही ना हुई हो, उसको मौका ही ना मिला हो, है ना, उसको चूज़ करने का मौका ही ना मिला हो, ये बेचारे वो हो जाएंगे, है ना। तो मतलब पॉलीगामिस्ट और सेलिब्रेट में देख रहे हैं, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है। बाईगामिस्ट ये आपके हो जाएंगे, इनकी दो शादियाँ होती हैं। पॉलीगामिस्ट में एक्चुअली दो से भी ज़्यादा हो सकती थी, मतलब ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। उसके बाद माइसोगामिस्ट, ये तो मतलब अलग ही हो गया। ये जो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है ना, चौथा ऑप्शन सॉरी, वहाँ पे तो मतलब एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे थे। लेकिन माइसोगामिस्ट वो होते हैं जिन्हें बेचारों को घृणा ही होती है शादी से, तो आपका माइसोगामिस्ट हो जाएगा। वन हु डील्स इन फ्लावर्स। तो देखिए ये आपको पता होगा, इसे हम बोलते हैं फूल वाला, यानी कि फ्लारिस्ट, ये आपको याद रखना है, फ्लारिस्ट हम इसे बोलते हैं। उसके बाद देखिए ड्रोवर आपको दिया गया है, ये चरवाहा होता है। उसके बाद देखिए ब्राजियर आपको यहाँ पर दिया गया है, ये अंगीठी होती है ना, जहाँ पर आप यूजुअली मेटल वगैरह को पिघलाते हैं। उसके बाद दिया गया है आपको फ्रूटेडर। हाँ, फ्रूट टेरर, यानी कि फल वाला, इसको हम बोलते हैं, ये आपका गली में जो आता है, जैसा भी आपको मेरी वीडियो में आवाज़ भी आई होगी, हमारी गली में एक सब्जी वाला, फल वाला घूमता रहता है, तो उसकी आवाज़ आपको आई होगी, तो उसको हम बोलते हैं फ्रूट टेरर। नेक्स्ट है हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी।
देखिए यानी कि काफिला अगर मैं बोलूँ ना, एक कवर्ड व्हीकल जिसमें मतलब काफिला आप बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ आप वन वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो करते हैं कारवां। ओके, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए आपको वर्ड दिया गया है विगवॉर्म। ये मतलब अमेरिका में ना पुराने टाइम पर जो आदिवासी लोगों की झोंपड़ियाँ होती थी ना, उसको हम बोलते थे क्या, विगवॉर्म। ये आपको याद रखना है, आ सकता है ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद एक आपको दिया गया है चेलेस्ट। चेलेस्ट का अर्थ होता है एक लकड़ी का बंगला, यानी कि आप स्विट्जरलैंड अगर जाएंगे ना, आप कभी भी अगर मतलब अभी तो देखो कैसे ही जाएंगे है ना, हम तो मतलब अगर मतलब अच्छा कर गए तभी जा पाएंगे। लेकिन कभी अगर स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिलता है या मूवी देखने का मौका मिलता है, तो वहाँ पर माउंटेन जो एरिया होता है ना, वहाँ पर स्लोपिंग रूफ के घर घर बने हुए होते हैं जो कि लकड़ियों के होते हैं, उसको हम चेलेस्ट बोलते हैं। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं ना, देखिए नहीं ज़रूर याद रखा करिए, ये ना पूछ लेती है एसएससी कभी कभी। इग्लू तो देखिए आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। ये आपके राउंड हाउसेस होते हैं जो कि नॉर्थ अमेरिकन जो होते थे ना, उनको रखने के लिए होते थे। नेक्स्ट है आपका टू इम्पोज समथिंग अनवेलकम ऑन। तो देखिए किसी पर अगर किसी चीज़ को आप थोपते हैं ना, तो थोपने के लिए तो ऑब्वियसली वो चीज़ अनप्लीजेंट ही होगी। तो उसको लेकर जो आपको वन वर्ड यूज़ करना है ना, वो करेंगे आप इन्फ्लिक्ट। ओके, ये आपका हो जाएगा इन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है वाइड इन रेंज और इफेक्ट। तो देखिए अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा विस्तृत हो, यानी कि एब्सोल्यूट हो, पावरफुल हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो, उसको लेकर अगर आपको वन वर्ड यूज़ करना है, वो करेंगे आप स्वीपिंग। नेक्स्ट है रिलेटिंग टू द कंट्रीज़ ऑफ द वेस्ट। देखिए अगर मैं आपसे वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करूँ, यानी पश्चिमी देशों की बात करूँ, तो उसको लेकर आपको वन वर्ड करना होता है ऑक्सीडेंटल। ठीक है, ऑक्सीडेंटल यानी कि आपके पश्चिमी लोग। ओरिएंटल आपने देखा होगा, ये आपके पूर्वी लोग होते हैं। उसके बाद आपको दिया गया है हेलेनिस्टिक, ये आपके यूनानी होते हैं जो ग्रीस वगैरह साइड से रिलेट करते हैं। उसके बाद प्लेटोनिक, ये आपके क्या होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, फ्रेंडली, लेकिन ये लोग सेक्स वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब आदर्शवादी मान लीजिए इन्हें। उसके बाद अगला है पर्सन हु ऑलवेज रन्स आफ्टर अ वुमेन। ये कौन है भाई, आप जो भी वीडियो में देख रहे हैं कौन है ये जो हमेशा सेक्सुअल रिलेशनशिप जैसे या फिर अलग अलग लोग वुमेन्स के पीछे भागे जाते रहते हैं, उनको हम बोल देते हैं फिलेंडरर। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं फिलेंडरर। उसके बाद फिलेंथ्रोपिस्ट आपको पता होगा, इसको हम लोक परोपकारी बोलते हैं। देखिए एक वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है डॉन जुआन कैसोनावा। ये भी वो व्यक्ति होते हैं जो कि मतलब उसको सिर्फ सेक्स करने का ही मन करता रहता है। ये मतलब समझ गए ना आप, मतलब ये वो होता है फिलेटलिस्ट। ये आपका वही टिकट वगैरह जो हमने अभी पीछे बात करी थी, टिकट को कलेक्ट करने का शौक होता है। टू ट्रीट विद क्रूएलिटी और वायलेंस। तो देखिए अगर हम किसी को अब्यूज़ करें, यानी कि किसी के साथ बुरा व्यवहार करें, तो ऑब्वियसली आप उसको क्रूएलिटी और वायलेंस से उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो ये आपका ऑब्यूज़ यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट। देखिए अगर आपने कभी सोचा होगा, आपका मूड ख़राब है, ठीक है, आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं, आपको मन किया यार पुराने गाने चलाओ ना यार, मतलब वो उस टाइम पर किशोर कुमार के गाने चला दो, मतलब यू आर फीलिंग नोस्टैल्जिया। मतलब आपको पुराने टाइम के गानों की याद है, या फिर आपको पुरानी कोई चीज़ याद करने का मन कर रहा है, तो उसको लेकर जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो करते हैं नोस्टैल्जिया। नेक्स्ट है अ मेडिसिन दैट सॉफ्टन्स दी बॉवल्स। तो देखिए आपने मतलब आपकी चीज़ों को अगर कोई चीज़ मुलायम कर देना, तो उसको लेकर जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, वो करते हैं लैक्सेटिव, मुलायम करने वाली दवा, ऐसे आप इसे बोल सकते हैं। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा लैक्सेटिव। टू कॉज अ प्रोसेस और एक्शन टू बिगिन। तो अगर किसी प्रोसेस या एक्शन को मैं बिगिन करने के लिए कुछ कर दूं, तो उसको लेकर मैं क्या बोलूँगा, सभी को पता होगा, इनिशिएट हम इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच। तो अगर आप ऐसे बोलें कि भाई किसी जगह पर बहुत ज़्यादा फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, उनका अरेंजमेंट बहुत तरीके से अच्छे से हुआ हुआ है, तो उसको लेकर हम वन वर्ड जो यूज़ करते हैं ना, वो करते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, यानी कि पुष्प वृंत, यानी कि द फ्लावरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। जब हम किसी प्लांट की बात करते हैं तो जहाँ पर फूल निकलता है ना, उसको हम बोल देते हैं इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट है पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शंस। तो बहुत से लोग देखे होंगे ना, मतलब जिनका कट चुका होता है, ऐसे लोग वही बात करते हैं जिनका कट चुका होता है। अब वो बोलते हैं कि यार हमने सेल्फिश होना चाहिए, हमें सेल्फिश होना चाहिए, सेल्फिश होंगे तभी रहेंगे हम अच्छे से, है ना। तो ऐसे लोगों को जो हम वन वर्ड यूज़ करके लिए बोलेंगे ना, तो वो आप करेंगे साइनिक, यानी कि निंदक होते हैं। क्रिटिसाइज करते रहते हैं ताकि इन्हें मोटिवेट मिले, हम इनका मोटिव ही यही होता है लोगों को वैसा दिखाएं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आपका साइनिक। नेक्स्ट है हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन। तो देखिए अगर म्यूजिशियन की बात करें, एक कला प्रवीण व्यक्ति अगर की मैं बात करूं, तो इसके लेकर जो आप वन वर्ड यूज़ करेंगे, वो करेंगे वर्चुओसो। ठीक है, यानी कि समवन हु इज़ डैजलिंग स्किल्ड इन एनी फील्ड, जिसमें हम बेसिकली म्यूजिशियन की बात कर रहे हैं। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी एक और वीडियो, 600 हमने अभी तक अपने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की सीरीज़ में कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, यार शेयर कर दिया करिए वीडियो को, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पीडीएफ वगैरह या फिर उन सभी चीज़ों के लिए
इंस्टाग्राम पे मेरे 15,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। वो करंट अफेयर्स की जो मेरी डेली पोस्ट जाती है ना, उसके नीचे आपको वहाँ पर कंप्लीट न्यूज़ के बारे में भी मैंने दिया होता है। तो प्लीज़ आप उन्हें भी देख लें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।